आपने किताबें पढ़ी। आप रोज एफर्मेशन करते हैं। विजन बोर्ड भी बना लिया। लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा? क्या वाकई में यूनिवर्स आपकी बात सुनता नहीं, या आपकी कुंडली में ही कोई रहस्य छुपा है जो आपको रोक रहा है? आज हम खोलेंगे वो रहस्य जो बदल सकता है आपकी किस्मत का नक्शा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसी ही ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजते हैं और वही आपको वापस मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपकी आत्मा, ग्रह और कर्मों की स्थिति भी इसमें रोल निभाते हैं? आपकी कुंडली में 3 ग्रह खास तौर पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रभावित करते हैं। बुध, मरकरी, विचारों की स्पष्टता और मैनिफेस्टेशन की शक्ति। बुध ग्रह आपके बौद्धिक स्तर, सोचने की क्षमता और कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पहला स्टेप होता है क्लियर इंटेंशन। अगर आपके विचार बिखरे हुए हैं या बार बार बदलते हैं तो यूनिवर्स को अनक्लियर सिग्नल्स जाते हैं, जिससे मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाती है। चंद्र, मून, आपकी भावना और सबकॉन्शियस माइंड। चंद्रमा आपके मन, भावना और सबकॉन्शियस को दर्शाता है। मैनिफेस्टेशन का असली पावर हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर चंद्रमा अशांत है तो आपकी भावना में भय, असुरक्षा या गिल्ट आ जाता है, जिससे यूनिवर्स को कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स जाते हैं। शुक्र, वीनूस, आपके डिजायर्स और उनको आकर्षित करने की शक्ति। शुक्र ग्रह आपकी मटीरियल डिजायर्स, अबंडेंस और अट्रैक्शन एनर्जी को दर्शाता है। जब आप कुछ आकर्षित करना चाहते हैं, चाहे पैसा हो, प्यार हो या लग्जरी, शुक्र की शक्ति निर्णायक होती है। अगर शुक्र कमजोर हो तो आपकी डिजायर्स लो वाइब्रेशन में बदल जाती हैं। अगर ये ग्रह कमजोर हों या इनके ऊपर शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो तो आपकी एनर्जी यूनिवर्स तक क्लैरिटी से नहीं पहुंचती। कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता क्योंकि हमारी पास्ट लाइफ कार्मिक ब्लॉकेज चल रही होती है, जिसे कुंडली में ऋणानुबंध कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में राहु है, 5वें भाव में शनि बैठा है, चंद्र केतु की युति है। सबसे पहले बात करते हैं अगर राहु 12वें भाव में बैठा हो। 12वां भाव हमारे अवचेतन मन, विदेश संबंधी मामलों और आत्मिक स्तर पर चल रही गहराइयों से जुड़ा होता है। जब राहु इस घर में आता है तो व्यक्ति की इच्छाएं बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। वो बार बार कुछ न कुछ नया सोचता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अक्सर बहुत ज्यादा डे ड्रीम करता है, पर एक्शन में कमी रह जाती है। उसकी मनोकामनाएं या तो बहुत उलझी हुई होती हैं या फिर उसके सबकॉन्शियस में डर और पुराने ट्रॉमा इतने गहरे बैठ जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस रुक जाता है। उसे खुद नहीं पता होता कि असल में वो क्या चाहता है। राहु की ये स्थिति आपको इल्यूजन में रख सकती है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, लेकिन भीतर से यूनिवर्स तक एक क्लियर मैसेज नहीं जा रहा होता। अब आते हैं पंचम भाव में शनि की स्थिति पर। पंचम भाव यानी हमारा क्रिएटिविटी हाउस, यही वो जगह है जहां से हमारी डिजायर्स जन्म लेती हैं। यहां बैठा शनि डिजायर्स को दबा देता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो हर चीज को डिसिप्लिन और स्ट्रगल के जरिए देना चाहता है। ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही करनी होगी। बिलीफ, इमोशन और फेथ जैसे फैक्टर्स की वैल्यू उसके लिए कम हो जाती है। ये सोच धीरे धीरे मैनिफेस्टिंग पावर को मार देती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ फिजिकल एफर्ट से नहीं बल्कि अंदर की फ्रीक्वेंसी से होती है। शनि यहाँ आपकी इनर चाइल्ड एनर्जी को दबा सकता है, जो कि सबसे प्योर और पावरफुल एनर्जी होती है डिजायर्स अट्रैक्ट करने की। तीसरी बात करते हैं चंद्रमा और केतु की युति की। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का स्वामी है और केतु वो ग्रह है जो हमें डिटैचमेंट, पास्ट लाइफ कर्मास और भूतकाल से जोड़ता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के इमोशंस में एक प्रकार की धुंध छा जाती है। उसे अपनी इच्छाएं ठीक से महसूस ही नहीं होती। वो विजुअलाइज करता है, अफर्मेशंस भी करता है, लेकिन दिल से जुड़ाव नहीं बन पाता। सबकॉन्शियस माइंड, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा रोल निभाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है।
इस स्थिति में व्यक्ति इमोशनली नम हो सकता है या इतना ओवरथिंक करता है कि एनर्जी डिस्पर्स हो जाती है। इन तीनों ग्रह योगों का एक ही कोर इफेक्ट है, आपका अंदरूनी मन, इनर माइंड, यूनिवर्स को सही सिग्नल नहीं भेज पाता। चाहे आप जितनी भी अफर्मेशंस बोलें या विजन बोर्ड लगाएं, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड रहेगा कि आपको असल में चाहिए क्या। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो आपकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति को ब्लॉक कर रहा है। इसे ठीक करने के लिए केवल उपाय ही नहीं, बल्कि एक जागरूकता भी चाहिए, आपके थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस को अलाइन करने की। तो ये संकेत हो सकता है कि यूनिवर्स आपको रोक रहा है जब तक आप कुछ कार्मिक लेसन्स नहीं सीख लेते। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, और डिवाइन ऑकल्ट पर हम आपको वही उपाय बताएंगे के अनुसार ग्रह शांति का मंत्र। हर इंसान की कुंडली में कुछ ग्रह मजबूत होते हैं तो कुछ अशुभ प्रभाव देते हैं, और जब ये अशुभ ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा में आते हैं तो जीवन में रुकावटें, मन की बेचैनी, करियर में ब्लॉकेज और रिलेशनशिप्स में टेंशन आने लगती है। ऐसे में सिर्फ जेनेरिक उपाय काम नहीं करते। यहाँ जरूरत होती है पर्सन स्पेसिफिक ग्रह शांति मंत्रों की। जैसे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो मानसिक स्थिरता और इमोशनल क्लैरिटी के लिए श्रां श्री श्रौं स चंद्रम से नमः मंत्र जपना चाहिए। वहीं अगर शुक्र अशुभ फल दे रहा है तो शुम शुक्राय नमः से न सिर्फ रिलेशन बल्कि वेल्थ में भी बैलेंस आता है। इन मंत्रों को जपने से पहले अपने ज्योतिषीय चार्ट का गहराई से विश्लेषण जरूरी है ताकि आपको पता चले किस ग्रह को शांत करना है और किसे और बल देना है। जब आप टारगेटेड अप्रोच से मंत्रों का जप करते हैं तभी मैनिफेस्टेशन वास्तव में रियलिटी में बदलना शुरू होता है। फुल मून पर मैनिफेस्टेशन और रिलीज। पूर्णिमा का चंद्रमा यानी फुल मून हमारे सबकॉन्शियस और इमोशनल लेयर पर सीधा असर डालता है। यही कारण है कि पूर्णिमा पर किए गए मैनिफेस्टेशन और रिलीज के रिचुअल्स बहुत तीव्र असर करते हैं। इस दिन रात को खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के सामने बैठें, एक कागज पर वो चीजें लिखें जो आप जीवन में लाना चाहते हैं, जैसे अबंडेंस, क्लैरिटी, लव, सक्सेस, और दूसरे पन्ने पर उन चीजों को जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं, जैसे डर, गिल्ट, पुराने रिश्ते, मेंटल ब्लॉकेजेस। फिर रिलीज वाले पेज को जलाकर चंद्रमा की रोशनी में छोड़ दें और मैनिफेस्टेशन वाले पन्ने को अपने ऑल्टर पर रखें। इसके साथ आप एफर्मेशन करें, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव के लिए। जो मेरा है वो मुझ तक जरूर आएगा। मर्करी और मून को मजबूत करने के ज्योतिषीय उपाय। बुध, मर्करी हमारे थॉट्स, कम्युनिकेशन और क्लैरिटी का कारक है। अगर बुध कमजोर है तो व्यक्ति को सही निर्णय लेने में दिक्कत होती है, बार बार सोचना, ओवरथिंकिंग और गलत मैसेज कन्वे होने की समस्या होती है। बुध को मजबूत करने के लिए हरे कपड़े पहनें, बुधवार को हरी मूंग का दान करें और ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। चंद्र, मून हमारे मन, भावनाएं और सबकॉन्शियस को दर्शाता है। कमजोर चंद्रमा से आत्मविश्वास की कमी, अनावश्यक डर, इमोशनल इम्बैलेंस और निर्णयों में अस्थिरता आती है। चंद्र को शांत और बलवान करने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, चावल और दूध का दान करें और सोम सोमाय नमः या श्रां श्री श्रौं स चंद्रम से नमः का जप करें। जब बुध और चंद्र दोनों संतुलित होते हैं तब आपका मन स्थिर होता है, सोच स्पष्ट होती है और आपके विचार शक्ति बनकर मैनिफेस्टेशन में बदलने लगते हैं। अफर्मेशंस प्लस गृह निवारण का संयुक्त प्रयोग। अक्सर लोग सिर्फ एफर्मेशन करते हैं, जैसे मैं धनवान हूँ, मैं सफल हूँ, लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बार बार रुकावट पैदा कर रहा है तो वो एफर्मेशन सिर्फ विचार बनकर रह जाएगा। इसीलिए एफर्मेशन और ग्रह शांति उपायों का साथ में प्रयोग करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि राहु भ्रम और ब्लॉक कर रहा है तो राहु के मंत्र के साथ यह एफर्मेशन करें। मेरे जीवन की हर भ्रमित ऊर्जा अब स्पष्टता में बदल रही है। मैं सच्चाई और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा हूं। जब आप मंत्र और एफर्मेशन दोनों को रोजाना रूटीन में शामिल करते हैं, एक मंत्रिक ऊर्जा से ग्रह शांत होता है
और दूसरी एफर्मेशन से आप उस ग्रह की सकारात्मक फ्रीक्वेंसी को अपनी लाइफ में आकर्षित करने लगते हैं। एक बहुत सिंपल उपाय, हर बुधवार को गाय को हरी मूंग दाल खिलाना, ये आपके विचारों की शक्ति बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी जिंदगी में चमत्कार लाना चाहते हैं तो पहले अपनी कुंडली का राज समझना होगा। यूनिवर्स तभी सुनता है जब आप ट्यून्ड इन होते हैं कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पर। अपने नाम और जन्मतिथि के साथ रेडी टू मैनिफेस्ट कमेंट्स में लिखिए और हम बताएंगे आपकी कुंडली का सबसे बड़ा मैनिफेस्टिंग ग्रह।